अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्रोम ओएस या क्रोम बुक की सीरीज़ के अंदर एक नई वीडियो में आपका वेलकम है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक क्रोम बुक के अंदर विंडोज़ का या कोई भी अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं क्रोम ओएस के अलावा। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्रोम बुक है जिसके ऊपर हम तजर्बे करते रहे पहले एचपी की G11A G8 एजुकेशन एडिशन वाली, और आज हम इसी क्रोम बुक के ऊपर विंडोज़ को इंस्टॉल करने वाले हैं। 4 GB और 32 GB की कॉन्फ़िगरेशन में ये आती है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएंगे। आप इन लिंक्स पे जाके अपनी डिवाइस की कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है गैलियम ओएस की, और यहाँ पे क्रोम ओएस की या क्रोम बुक्स के कई सारे या क्रोम बॉक्स भी कई सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी सपोर्ट चेक कर सकते हैं कि ये इधर सपोर्टेड है या नहीं है, या हमें विंडोज़ करने के लिए कौन कौन से इशू आएंगे या कौन से नॉन इशू फर्मवेयर के साथ या ड्राइवर के साथ हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर अपनी डिवाइस का मॉडल मैं सर्च करूँ तो मेरे पास आता है, मेरे पास G8 है, लेकिन ये G6 का एरर आ रहा है AMD का। सेम SoC पे बेस्ड है दोनों क्रोम बुक्स, तो यही वाला इशू मुझे इसमें भी आ सकता है, लेकिन ये सपोर्ट में येस या नो नहीं दे रहे, तो ट्रायल एंड एरर होगा मे बी। बाकी हम अभी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी देख सकते हैं कि अगर वो नहीं सपोर्टेड तो हम यहीं से डिसकंटिन्यू कर देंगे और कोई नई डिवाइस हम देखेंगे अगर हमें मिल जाती है विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के लिए, या फिर आप क्रोम ओएस को ही चला सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल है, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मिस्टर क्रोम बॉक्स टेक है। ये फर्मवेयर वाली वेबसाइट है जिससे हम फर्मवेयर को डाउनलोड करके बायोस को रिफ्रेश करेंगे। अब हमारे पास जो क्रोम बुक के अंदर ओएस होता है वो सिर्फ क्रोम ओएस को अब हमारे पास जो क्रोम बुक के अंदर जो बायोस है वो सिर्फ क्रोम ओएस को ही जो है वो सपोर्ट करता है और उसी को ही इंस्टॉल करवाता है। तो हम अपनी बायोस को रिफ्रेश करेंगे ताकि हम जो है वो अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकें। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से सर्च किया तो ये AMD स्टोनी रिच सीरीज़ की मेरी डिवाइस आ रही है 11A G8EE पार्ला बोर्ड नेम के साथ, और ये दोनों में सपोर्टेड है, मतलब ये लीगेसी और UEFI रोम दोनों को सपोर्ट करती है। इसी के साथ ही हम यहाँ से इसकी मज़ीद गाइड देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने राइट प्रोटेक्शन को रिमूव करना है, और यहाँ पे भी वो बता रहा है कि CR50 बैटरी, मतलब बैटरी को अगर मैं रिमूव कर दूँगा तो मेरी जो बायोस है वो राइट प्रोटेक्शन उसका हट जाएगा, जो कि गूगल लगाता है अपने डिवाइसेस पे या क्रोम बुक्स मैन्युफैक्चर लगाते हैं ताकि इनके साथ टैम्परिंग ना की जा सके। तो अभी हम देखते हैं हमारी क्रोम बुक को और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ हमें मिलता है और क्या कुछ करके हम इसमें विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। सो मूविंग ऑन टू अवर क्रोम बुक। अभी मेरे पास ये क्रोम बुक है, इसको मैं ऑन करता हूँ और ये मेरे पास OS वेरिफिकेशन का आ रहा है क्योंकि मैं अपना जो डेवलपर मोड है वो पहले ही ऑन कर चुका हूँ, और इसको हम Ctrl D करके स्किप कर देंगे। और मे बी मुझे ये आपको फ्रंट से शो करवाना पड़ेगा, तो मैं इसको आपको फ्रंट से शो करवाता हूँ। यहाँ पे हमारी क्रोम बुक है और मैं इसको एक अलग से कीबोर्ड और माउस अटैच कर लेता हूँ ताकि मुझे वीडियो के अंदर आसानी रहे। ये हम क्रोम OS के ऊपर है मौजूद। अब हम इसमें टर्मिनल को ओपन करेंगे तो Ctrl+Alt+T से टर्मिनल ओपन होगा हमारा, और ये हमारे पास क्रोम OS का टर्मिनल आया है हमारे पास, और हम इसके शेल को ओपन करेंगे। लेट मी सी आई कैन जूम इट, और यहाँ पे हम कमांड देंगे sudo sh की। अब ये sudo को प्रिवेंट कर रहा है रन करने से, तो हम एक और तरीका लगाएंगे। हम Ctrl+Alt+F1 और F3 को दबाएंगे और इससे हमारे पास हमारा sudo शेल ओपन हो जाएगा जो कि एडमन लेवल का एक्सेस देगा हमें, और यहाँ पे हम रूट यूज़र से लॉगिन करेंगे। अगर आप लिनक्स को जानते हैं तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। आई कैन नॉट जूम इट, सो मैं इसको पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा सा एनहांस कर लूँगा। यहाँ पे हम सेम कमांड देंगे sudo sh और हमारे पास हमारा बैश शेल ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हम अपनी फ्लैश रोम को राइट प्रोटेक्शन को चेक करेंगे या डिसेबल करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास कमांड है उसके लिए फ्लैश रोम -wp डिसेबल।
तो हमारे पास ये शो कर रहा है कि फेल टू अप्लाई न्यू राइट प्रोटेक्शन सेटिंग, क्योंकि हमारी जो बायोस है वो राइट प्रोटेक्टेड स्टेटस के अंदर है, तो उसको हमें डिसेबल करना पड़ेगा। उसको डिसेबल करने का सिंपल मेथड है, कुछ क्रोमबुक्स में स्क्रू होता है, आप उसे रिमूव कर सकते हैं, या कुछ क्रोमबुक्स के अंदर बैटरी को सिंपली रिमूव करने से भी आपकी जो राइट प्रोटेक्शन है वो डिसेबल हो सकती है। तो हम इसको एस्केप करेंगे, कंट्रोल आल्ट F1 या कंट्रोल आल्ट रिफ्रेश से भी बार दफ़ा आ जाती है वापस, और हम इसको शट डाउन करते हैं। जैसे ही हमारी क्रोमबुक शट डाउन होती है तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसकी बैटरी की वायर जो है वो हम रिमूव कर देंगे। मैंने बैटरी की वायर इसकी निकाल दी हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा मदरबोर्ड से। और अब मेरी क्रोमबुक ऑन नहीं होगी, तो मैं इसको अलग से चार्जर से पावर देके ऑन करूँगा। तो मैं अपनी चार्जर केबल को भी इसमें लगा देता हूँ। इसको वापस अपनी जगह पे कर लेते हैं। तो हमारे पास वॉइस वेरिफिकेशन है, कंट्रोल डी से इसको बाईपास करेंगे। हमारे पास दोबारा से हमारी लॉगिन स्क्रीन आ गई है, और अब हम इसको अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी राइट प्रोटेक्शन जो है वो डिसेबल हो सकती है या नहीं। इसके अलावा कुछ क्रोमबुक्स के ऊपर राइट प्रोटेक्शन का स्क्रू होता है, आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। आपको मदरबोर्ड के ऊपर उसका पैड सबसे अलग नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर भी वो मौजूद है, तो हम वो भी देखेंगे बाद में। सेम तरीके से हमने बैश शेल ओपन कर लिया, और अब हम फ्लैश रोम डिसेबल करके ट्राई करते हैं। तो हमारी जो राइट प्रोटेक्शन है वो डिसेबल हो चुकी है, और अब हम इसकी बायोस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं इजीली। अब बायोस रीप्रोग्रामिंग के लिए कुछ कमांड है, जिसके अंदर हमारे पास एक स्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो ये हमारी फिर्मवेयर यूटिल है, जो फाइल है बैश फाइल, जो कि फिर्मवेयर को रीराइट करने के लिए, बायोस को फ्लैश करने के लिए यूज़ होगी, और इसी को हम साथ साथ रन भी कर देते हैं। तो बैश के ज़रिए हमने वही फाइल रन कर दी, और इसको एंटर करेंगे। और अब हमारे पास एक और मसला है कि ये रीड ओनली फाइल सिस्टम आ रहा है, तो हम इसको भी बाईपास करेंगे। इसकी भी कमांड आपको नीचे मिल जाएगी, तो वो कमांड भी हम इधर लगा लेते हैं। लेट मी क्लियर ऑल दिस जंक, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे हम वो वाली कमांड देते हैं। तो हमारे पास हमारी ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है, रीसाइन कर दिए कर्नल को, और अब वो कह रहे हैं कि आपने अपनी डिवाइस को रीबूट करना है। तो हम इसको बंद करेंगे और एक दफ़ा अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट करेंगे। some digging or running the command mentioned below। तो GCS या GSC टूल की कमांड से थोड़ा सा ढूंढने के बाद पता चला है, उससे हमारा जो है वो डिबगिंग मोड ऑन हुआ है, और हमने ये सूडो के ज़रिए ये वाली कमांड दे के अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर लिया रीड ओनली सिस्टम को बाईपास करके। अब हमने सिंपली इसे रन करना है, sudo bash firmwareutil.sh, और हमारी ये firmware यूटिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास मेरा प्लेटफॉर्म आ रहा है, और उसके अलावा हमारे पास कुछ डिसेबल ये प्लेटफॉर्म आ रहा है। कौन सा है? मेरा करंट जो फैक्ट्री बायोस है उसका वर्जन आ रहा है, और इसी तरह अब हमारे पास वो नीचे कुछ बायोस दे रहा है जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं UEFI वाली बायोस को इंस्टॉल करूँगा, तो टूल लिख के एंटर कर दूँगा, और अब मुझे कह रहा है कि
फ्लैशिंग द फर्मवेयर हैज़ द पोटेंशियल इज टू ब्रेक द डिवाइस। ठीक है, अब मैं सिंपली ये करूँगा कि अपनी एक यूएसबी मज़ीद पकड़ लूँगा अपने पास, ठीक है, और इसको यस करके एंटर कर दूँगा। ठीक है, आफ्टर फ्लैशिंग यू विल नीड टू इंस्टॉल अ UEFI कंपैटिबल OS विल नो लॉन्गर बी बूटेबल। ठीक हो गया, हम इसको यस करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद है विश टू रिटर्न योर डिवाइस टू स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमसे ये कह रहा है कि आप अपनी जो अभी की EEPROM है उसका बैकअप लेना चाहते हैं, तो मैं बैकअप लेना चाहता हूँ, इसको यस करूँगा, ओके करूँगा, एंटर करता हूँ। ये मेरे पास मेरी USB ड्राइव आ चुकी है और मैं 1 दबा के इसको ओके कर दूँगा। तो ये मेरी इसके ऊपर सेव हो चुकी है और अब मैं इसको रिमूव कर दूँगा और ये मेरा स्टॉक फर्मवेयर इसके ऊपर सेव हो चुका है, ताकि जब मैं वापस अपने क्रोम OS पे आना चाहूँ तो मैं आ सकूँ। और इसको एंटर करूँगा मैं। अब ये मेरी रोम डाउनलोड कर रहा है जो मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल करवानी है। तो हमारे पास ये रोम हो चुकी है। 30 सेकंड बूट लेगा और ठीक है, इसको एंटर करते हैं और रिटर्न कर देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो मेरी रोम टाइप ये दिखा रहा है वो आ रही है फुल रोम UEFI पेंडिंग रिबूट होगा तो हो जाएगा। और उसके अलावा हम इसको अब रिबूट करवाते हैं, एग्जिट करेंगे और डिवाइस हमारी रिबूट हो रही है और देखते हैं कि हमारी रिबूट के बाद क्या सिचुएशन आती है। जब तक हमारी डिवाइस रिबूट हो रही है हम बाकी फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। हम विंडोज़ 11 की मॉडिफाइड ISO या विंडोज़ 10 को डाउनलोड करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें हम यहाँ से डाउनलोड करते चलते हैं। तो हमने सिंपली एस्केप की दबाकर विंडोज़ की USB को सेलेक्ट किया है और आगे हम विंडो की इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम एक क्रोम बुक के ऊपर विंडोज़ अपनी चला सकते हैं और इसको विंडोज़ लैपटॉप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ थोड़े बहुत रफ कॉर्नर्स हैं जिसमें हमारे पास परफॉर्मेंस गैप है मेन लैपटॉप और इसके दरमियान में, और स्टोरेज का गैप है। मेन स्टोरेज डिवाइस इंटरनल हमें इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, ये 2 गैप्स हैं। लेकिन प्रो साइड पे बैटरी टाइमिंग इसकी नॉर्मल लैपटॉप से ज़्यादा है और इसी तरह हमारे पास प्राइस बहुत ज़्यादा कम है नॉर्मल लैपटॉप की निस्बत। तो आप डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के कौन क्या चीज़ करना चाहता है और उसको क्रोम बुक लेनी चाहिए या विंडोज़ उसके ऊपर इंस्टॉल अगर करनी है तो करनी चाहिए या नहीं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।